मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को पता ही है कि पिछले दिनों से हम नीति शतक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। नीति शतक में हमने काफ़ी सारे श्लोक पढ़ लिए। उससे पहले मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में कुछ बता दूं कि इस सत्र में आप लोगों को क्या पढ़ना है। बीए पार्ट थर्ड में आप लोगों के जैसे पहले होते हैं 2 पेपर हैं, उसमें पहले पेपर में आप लोग पढ़ोगे कुमार संभवम पुस्तक है, महाकवि कालिदास विरचित है, उसका प्रथम सर्ग हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से श्लोकों की व्याख्या और सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर जैसा आप लोगों को पता है 100 नंबर का 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें से 5 इकाइयों में वह विभक्त होता है। तो पहली इकाई में हम पहली पुस्तक पढ़ेंगे कुमार संभवम, उसका प्रथम सर्ग। आप लोगों के पास में यदि पुस्तकें वगैरह नहीं हैं तो जो मैं सिलेबस बोल रही हूँ और इसकी फ़ोटो भी मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो आप लोग उन पुस्तकों को आप कलेक्ट कर लें तो सुविधा रहेगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी विरचित है, उसका भी आप लोगों को प्रथम सर्ग पढ़ना है। इसके बाद में प्रथम प्रश्न पत्र में ही इकाई थर्ड में आता है दश कुमार चरितम, दंडे विरचित है वह, उसका अष्टम उच्छ्वास पढ़ेंगे हम लोग। और याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे चौथी इकाई में, उसमें से आता है आपका व्यवहाराध्याय में दाय भाग प्रकरण है, वो मैं आपको जब समय आएगा तब मैं समझाऊंगी आपको, हम शुरू करेंगे तब। तो याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत मोटी पुस्तक है, वैसे आपको उतना सारा नहीं पढ़ना। व्यवहार अध्याय में से भी केवल दाय विभाग मात्र जो प्रकरण है ना, हम उसको पढ़ेंगे। और फिर अगली जो इकाई है 5वीं, उसमें आपके चलेगा संस्कृत में निबंध रचना। निबंध रचना में क्या है कि आप लोगों को समसामयिक एक टॉपिक दिया जाता है, विषय दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको संस्कृत में लिखना होता है। तो कुछ तो आप पहले से तैयार कर सकते हैं, जैसे मम प्रिय कवि करके आपने कालिदास का तैयार कर लिया, तो चाहे कालिदास की इसमें काव्य सौष्ठव पूछें, चाहे प्रकृति चित्रण पूछें, या मम प्रिय कवि पूछें, तो और अन्यत्र भी जहाँ कहीं पर भी, क्योंकि कालिदास का आप पहले भी पढ़ते आए हैं और इस क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर में भी। तो आप क्या करें कि मम प्रिय कवि में कालिदास को तैयार कर लें। इसके अलावा समसामयिक कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप लोग तैयार कर लेंगे, तो पर्यावरण हुआ, या जो है कुछ पुराने जैसे गांधी जयंती या महात्मा गांधी के ऊपर हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हुआ, और जो आपको लगे कि हाँ ये वाला विषय पूछा जा सकता है, तो आप उन कुछ विषयों के ऊपर आप पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। और नहीं तो फिर जो प्रश्न पत्र में आता है उसमें आपको संस्कृत में लिखना होता है। तो ये आपका पहला पेपर है। और सेकंड पेपर में आप क्या है, इसका प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन, नीति एवं व्याकरण। तो इसमें भी वैसे 5 इकाई हैं और 100 पूर्णांक हैं। और एक अब बात का आप लोग ध्यान रखें कि पेपर जो आपका आता है वो संस्कृत में ही लिखा हुआ आता है, और बड़ी सरल संस्कृत होती है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप उसके उत्तर जो है वो हिंदी में दे सकते हैं। और हर पेपर में 20 अंक का जो है वो आप लोगों को संस्कृत में ही उत्तर देना होता है। तो जैसे फर्स्ट पेपर में तो आपके निबंध आ गया 20 नंबर का, और अब सेकंड पेपर में से भी वो उसमें लिखा हुआ होता है कि संस्कृत माध्यम में उत्तर दिए दाम। तो आप उसमें ध्यान दे लें, प्रश्न जो आता है उसमें देख लें कि भाई उसको हमको हिंदी में लिखना है कि संस्कृत में लिखना है। इसमें आपकी जो पहली इकाई है वो चलेगा तर्क संग्रह है, अन्नम भट्ट विरचित है, एक पुस्तक है जो मार्केट में बाजार में आराम से मिलती है, आप उसको खरीद लें। और उसके ऊपर मैं आपको हिंदी में व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। और इसी में भारतीय दर्शन के सिद्धांत, मतलब पहली इकाई जो है वो आपको फिलॉसफी, भारतीय दर्शन से संबंधित पढ़ना है। तो इसमें से जो पुस्तक है उसमें मुख्य सारी बातें दर्शन की एक बार संक्षिप्त में आ जाती हैं। और फिर भारतीय दर्शन के जो सिद्धांत हैं, जिसमें दर्शन की विशेषताएं और सत्कार्यवाद, अष्टांग योग, मायावाद, प्रमाण मीमांसा, वैशेषिक दर्शन के सप्त पदार्थ, चारवाक, बौद्ध, जैन,
ये सारे जो हमारे आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन है उनके बारे में आपको समझना होगा। उन पर प्रश्न पूछा जाएगा। ये 1 इकाई और 2 इकाई में आ गया आपका भारतीय दर्शन। इसके बाद तीसरी इकाई में आ जाता है भर्तृहरि का नीति शतक, जिसमें से हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं श्लोक। और चौथी इकाई में आता है भगवत गीता, और उसके बाद है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो भगवत गीता में से आपको पढ़ना है 2 से 3 अध्याय, माने 2 और द्वितीय और तृतीय अध्याय दोनों। उसके अनुवाद, व्याख्या और सामान्य प्रश्न उसमें से पूछे जाएंगे। और व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें से हम क्या पढ़ेंगे? तिङन्त प्रकरण पढ़ेंगे। तिङन्त प्रकरण में क्या होता है कि जैसे राम है रामौ रामहा, तो ये कैसे बनता है? तिप तस जी सिप तस थे मिप वस मस्त आताम छह था साताम द्वम इट वही महिंग, ये उसका सूत्र होता है जिसको आधार पर इसको तिंग कहा जाता है। और तिंग जिसके अंत में है वो है तिङन्त प्रकरण। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि आपको जैसे भू धातु दे दी तो भवती, भवता, भवंती ये कैसे बनते हैं। तो ये भू धातु की तो वो तो होते हैं जो अभी मैंने बताया आपको, राम है रामो वाला, तो वो तो होता है सुबंत प्रकरण। और आपको इसमें जो पढ़ना है वो है तिङन्त प्रकरण। इसमें धातुओं के बारे में कि धातु से प्रत्यय लग करके कैसे वह भवती, भवत है या भवतु, भवताम या अभवत इत्यादि कैसे बनते हैं। लकार सारे 10 लकार। तो भू धातु की तो आपको इसमें से 10 लकारों में करना है। और फिर जो आत्मनेय पद की धातु होती है एद धातु, उसके आपको 5 लकार, जिसमें मुख्य हैं लट, लोट, लिट, लंग और विधिलिंग। इन लकारों में आपको रूप सिद्धियां करनी है। और तिङन्त प्रकरण में से फिर कुछ धातुएं और दी हैं। तो मोटे रूप में यदि तो आप भू और एद धातु कर लेते हैं तो उन्हीं के आधार पर फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और बाकी धातुएं जो है वो उसी के अनुसार चलती हैं। धातुओं के रूप थोड़ा सा परिवर्तन आता रहता है, लेकिन मूल सूत्र जो है यदि तो आपके समझ में आ गया तो वो उनके आधार पर बहुत सरल हो जाता है पढ़ना हमारे लिए। और बस इकाइयों में बटा हुआ है ये। अब अगली हम जो पुस्तक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो पहली इकाई की है। इस प्रश्न पत्र का नाम है काव्य, स्मृति और निबंध। इसमें से हम पहली इकाई का पहली जो पुस्तक है वो है कालिदास विरचित जो महाकाव्य है उनका कुमार संभवम, उसका पहला सर्ग। तो प्रथम सर्ग में से हम पढ़ेंगे श्लोकों की व्याख्या और सामान्य प्रश्न, कालिदास का सामान्य परिचय, कुमार संभवम की कथा वस्तु, हिमालय वर्णन, पार्वती सौंदर्य वर्णन, कालिदास का उपमा विशिष्ट और उनकी भाषा शैली। इन सारे विषयों पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और पहले हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो पुस्तक यदि आप लोगों के पास में दृश्य रूप में हो तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो मैं टेक्स्ट भी इस पुस्तक का मैं डाल दिया करूँगी फोटो, और साथ में मैं श्लोकों की व्याख्या करती चलूँगी। तो हम लोग प्रतिदिन के 8-10 श्लोक करेंगे तो बहुत जल्दी हमारी पुस्तक पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।